गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 28 अक्टूबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स सबसे पहले हम लोग एडिटोरिया का जो है बिहार स्पेशल देखेंगे। उसके बाद हम लोग समय बचा तब डेली करंट अफेयर्स देख लेंगे, कल का भी और आज का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिटोरिया का। और हम आपको ये भी बता दें, हम सिर्फ एडिटोरिया का बिहार स्पेशल नहीं कर रहे हैं, अपितु एक और दो बुक जो है, दो बुक और है उसको भी साथ ही साथ ले रहे हैं, जैसे कि लूसेंट है और उसके बाद जो है पीडब्ल्यू जो कि फिजिक्स वाला का ओनली आईएएस के साथ टाई अप हुआ है, उसको भी हम लेके साथ चल रहे हैं। उसका भी जो फैक्ट्स है जो कि बिहार स्पेशल के लिए जरूरी है, उसको भी हम इंक्लूड करके आपको बता रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट जो है आपको बिहार स्पेशल पढ़ाया जा रहा है पहले के बनस्पत, तो उसको जरूर जो है पूरा वीडियो देखें और शेयर भी करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। कल जो है हम लोग मौर्य तक पढ़ चुके थे और मौर्य की कला जो बचा हुआ था, मौर्य की कला एक कला अलग से चैप्टर भी है एडिटोरिया के अंतर्गत भी, तो उसमें जो है मौर्य कला के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो बुद्ध के बारे में बात करें तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। उनके आध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा है। महात्मा बुद्ध को किसने? तो एल्ड्रिन ने। ये आप लोग नाम याद रखेंगे। उसके बाद बता दें कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्हें गृह त्याग का निर्णय लिया। उन्होंने गृह त्याग किया था कब? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास ग्रहण किया। सन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगिरी में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की। ये दोनों आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। पहला जो है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम, ये पूछा भी गया है। आगे देखते हैं 60 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। तो तथागत और बुद्ध ये गौतम बुद्ध का ही नाम है। तो इससे पहले उनको क्या कहा जाता था, ये भी हम लोग उनकी जीवनी से संबंधित जानकारी के लेकर देख लें। बुद्ध जिनका कि बौद्ध धर्म जिन्होंने संस्थापित किया था वो गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु का वर्ष जो है 483 ईस्वी पूर्व है और उनका जन्म स्थान लुम्बिनी है, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। वहीं उनकी माता का नाम महामाया देवी था। और चूंकि उनकी माँ की मृत्यु जो है उनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी, इसलिए उनकी सौतेली माँ या मौसी ने उनका लालन पालन किया और उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली महिला जो है जो बौद्ध धर्म को अपनाई थी वो गौतमी ही थी, उनकी माता सौतेली माँ। फिर उनकी पत्नी जो है बौद्ध धर्म को अपनाई थी। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र का नाम राहुल था और उनके सौतेले भाई का नाम देवदत्त था। और देवदत्त जो है बौद्ध धर्म में अरंगा भी लगाया था, क्योंकि बुद्ध के बाद देवदत्त जो है बौद्ध धर्म का सर्वे सर्वा बनना चाहता था। उनके कुल का नाम अगर जो बात करें गौतम बुद्ध के, तो वो शाक्य जो है कुल के थे और शाक्य गणराज्य से भी संबंधित थे और शाक्य के क्षत्रिय थे। उनके प्रिय घोड़ा का नाम कंथक था
और उनके सारथी का नाम चानन था और उनका अन्य नाम जो है शाक्यमुनि के नाम से भी पुकारा जाता था। तो ये दो नाम भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक और उनकी सारथी का नाम चानन। अब आते हैं हम लोग यहाँ जहाँ पर कि हम तथागत और बुद्ध जो है बुद्ध का अन्य नाम के बारे में जान रहे थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर हुआ था, जो कि बोध गया में है। ये आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताए। ये आर्य सत्य हैं कौन? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। दुख अर्थात संसार दुखमय है, दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है और दुख निरोध मार्ग अर्थात दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। ये बुद्ध ने कहा है। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है अब हम लोग ये जान लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आता है 8 मार्ग और ये 8 मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है दुख के निवारण के लिए। बुद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म में बुद्ध ने जो है त्रिरत्न बताए। वो क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। आप लोग सुनेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो यही त्रिरत्न जो है ये है। बुद्ध ने जो मार्ग दिया, जो मार्ग का प्रतिपादन किया वो मध्यम मार्ग था। बुद्ध का कहना था कि बिना की तार को इतना भी मत कस दो कि वो जो है तार टूट जाए और बिना की तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो आवाज ही नहीं दे, सुर ही नहीं दे। इस तरह जो है मध्यम मार्ग का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये पाली भाषा में दिए थे और पाली भाषा उस समय जो है आम भाषा भी थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एक राजधानी के रूप में देखे थे वो, लेकिन पहला उपदेश सारनाथ में दिया। 5 जो है 5 भिक्षुओं को 5 भिक्षुओं को दिया और ये भिक्षु पहले जो है महात्मा बुद्ध के साथ ही तपस्या कर रहे थे, लेकिन बाद में ये चले गए थे। आगे देखते हैं बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर जो कि मल्ल जनपद में, ये महाजनपद में पड़ता था, वहां पर 80 वर्ष की आयु में हुआ। बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्माण की प्राप्ति है। बुद्ध के जन्म या बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा हमको जातक कथा में मिलती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि बुद्ध या बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में तो विश्वास करता है लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी और सीडीएस में कि बुद्ध जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आत्मा में भी विश्वास करता है? नहीं, बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करता है या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म में 10 शील या 10 आचरण जो है बताए गए हैं। ये आचरण 10 शील या 10 आचरण क्या हैं? ये है सत्य, अहिंसा, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, चोरी ना करना, और चौथा है अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह ना करना, धन का संग्रह ना करना। उसके बाद है ब्रह्मचर्य, नित्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधन का त्याग और मद सेवन का त्याग। ये 10 शील जो है गौतम बुद्ध ने बताए हैं। बौद्ध धर्म की घटना और उसके प्रतीक के बारे में हम बात करें तो जो बुद्ध के जन्म है उसका प्रतीक है कमल।
उनके यौवन का प्रतीक है सांड। और महाभिनिष्क्रमण जिसको कि गृह त्याग कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण को उसका प्रतीक है घोड़ा। और ऐसे याद रखेंगे कि क्योंकि वो रथ से जो है घोड़े के माध्यम से ही वो घर से बाहर निकले थे, तो इसलिए उनके महाभिनिष्क्रमण जो है उसका प्रतीक घोड़ा है। संबोधि, संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष। चूंकि वो बोधि वृक्ष के नीचे ही या पीपल वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण जिनको कि मृत्यु बोला जाता है, तो महापरिनिर्वाण का जो है प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह या स्तूप। वहीं धर्म चक्र प्रावर्तन की बात करें तो धर्म चक्र प्रावर्तन अर्थात प्रथम उपदेश, और प्रथम उपदेश जो है का प्रतीक चिन्ह है चक्र। और प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया है? सारनाथ में। सारनाथ जो कि आपको बनारस के बगल में पड़ता है वर्तमान में। अगला देखें, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति जो है के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया। ये थे हीनयान और महायान। हीनयान परिवर्तन विरोधी थे और महायान परिवर्तन समर्थक थे। परिवर्तन विरोधी दैट मीन्स कि जो बुद्ध ने जो बताया है उसी को फॉलो करना और बुद्ध को जो है एक भगवान के रूप में नहीं देखना। वहीं महायान जो है ये परिवर्तन समर्थक थे और बुद्ध को जो है एक भगवान के रूप में मूर्ति के रूप में पूजा करने लगे, मूर्ति के रूप में पूजा करने लगे और ये महायान कहलाए। आगे जो है 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में कुछ आडंबर आ गए और वो आडंबर वाली शाखा जो है व्रजयान शाखा कहलाई बौद्ध धर्म में। और यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें कि व्रजयान शाखा का सबसे बड़ा स्थल जो है वो विक्रमशिला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये पूछा भी गया है, ये ध्यान में रखेंगे। ये व्रजयान शाखा की है जो कि तंत्र मंत्र जादू टोना आदि में जो है विश्वास करता था। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म की संगति की बात करें या सभा की बात करें जो मुख्य रूप से 4 संगतियां हुई हैं उसके बारे में। तो प्रथम संगति जो है ये राजगिरी में हुई है। शासक अजातशत्रु था और अध्यक्ष महाकश्यप था और इसकी विशेषता थी सूत्र पिटक विनय पिटक की रचना जो है प्रथम बौद्ध संगति में हुई। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें, द्वितीय बौद्ध संगति का स्थान वैशाली था और कालाशोक जो है उस समय शासक था और अध्यक्ष कौन था? सब्बाकामी। और इस समय की विशेषता ये थी कि बौद्ध धर्म जो है महासंधिक और स्थविर के रूप में विभाजन हुआ। ये जो है विभाजन बहुत ही जो है छोटे स्तर पे था, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा नहीं की जाती है, लेकिन बिहार स्पेशल में पूछा जा सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि महासंधिक और स्थविर के रूप में विभाजन बौद्ध धर्म का द्वितीय संगति में हुआ है। तृतीय संगति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में हुआ और अशोक के काल में। मोगलीपुत्र तिस जो है अध्यक्ष थे और अभिधम्म पिटक जो की संकलन जो है तृतीय बौद्ध संगति में हुई। तो अर्थात सूत्र पिटक और विनय पिटक जो है, जो कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक आते हैं। सूत्र पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगति में और अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध संगति में इसका संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ये कुंडल ग्राम जो कि कश्मीर में पड़ता है वहां पर हुई थी और कनिष्क के काल में हुई थी। वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष इसके बने हुए थे। और इसी समय जो है महायान एवं हीनयान में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। इस तरह जो है आप देखेंगे 4, और इसको याद करने के लिए आपको स्थान के लिए रव पाक दैट मीन्स राजगिरी, व से वैशाली, प से पाटलिपुत्र और क से कुंडलग्राम या कश्मीर रबपाक याद रखेंगे। वहीं शासक की बात करें तो अक दैट मीन्स पहले अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, अक। वहीं पर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के लिए आप लोग याद रखेंगे मसमोव
मसमोव अर्थात मौ से महाकश्यप, सौ से सब्बाकामी और मो से मोगलीपुत्र तिस्य और मसमोव वो से वसुमित्र। आपका जो है ये याद रह जाएगा। अगला देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक हैं, जबकि ऊपर भी हम बता चुके हैं। ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और सबसे वृहत पिटक जिनका संकलन आनंद ने किया, ये सबसे बड़ा पिटक भी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन है। ये इससे संबंधित प्रश्न आप देखेंगे सीडीएस में, यूपीएससी में और अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है कि विनय पिटक में किससे संबंधित है? तो संघ के नियमों से संबंधित है। संघ के नियमों का इसमें संकलन किया गया है और विनय पिटक सबसे लघुतम पिटक है, जिसका संकलन उपाली द्वारा किया गया है, आनंद द्वारा किया गया है सुत्त पिटक का। वहीं अभिधम्म पिटक की बात करें तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन जो है अभिधम्म पिटक में है और इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस्य ने किया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म में जो है मुख्य रूप से 3 पवित्र स्थल बताए गए हैं। कौन कौन सा? तो एक चैत्य है, दूसरा स्तूप है और तीसरा विहार है। चैत्य बोले तो चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को जो है या पूजा घर को कहा जाता है चैत्य। स्तूप जो है बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ स्तूप है। वहीं पर विहार की बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान जहाँ पे है वहाँ विहार कहलाता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के जो है संस्थापक वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। और वे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल जो है कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। और ऋषभ देव को जो है आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभ देव के बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें जो कि हाल ही में चर्चा में भी रहा है। ऋषभ देव का जन्म स्थान जो है अयोध्या था। अयोध्या था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है 23वें तीर्थंकर की बात करें जो कि पार्श्वनाथ थे और इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अशुसेन काशी के राजा थे और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति समवेत पर्वत पर हुई थी। और ये समवेत पर्वत अभी वर्तमान में देखेंगे झारखंड में पड़ता है और ये करंट अफेयर्स में भी आप बता चुके हैं, ये चर्चा में था कि समवेत पर्वत के क्षेत्र को जो है क्या किया गया था, झारखंड सरकार द्वारा पूरे को टूरिस्ट प्लेस जो है घोषित कर दिया था, जिसका विरोध जो है किया गया था जैन समाज के द्वारा। इसलिए ये चर्चा में भी था, क्योंकि हम जब टूरिस्ट प्लेस किसी भी स्थल को घोषित करते हैं तो वहां पर जो है हम मांस मछली या शराब का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को धार्मिक स्थल घोषित करते हैं तो इस तरह के चीजों को हम सेवन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये करंट अफेयर्स में चर्चा में था, तो ध्यान में रखें। समवेत पर्वत, ये पार्श्वनाथ को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं, इन्होंने दैट मीन्स पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे। ये थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ऊपर बता चुके हैं। अस्तेय दैट मीन्स चोरी ना करना और अपरिग्रह दैट मीन्स धन का संग्रह ना करना। अब आते हैं 24वें तीर्थंकर जो कि इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी या महावीर जैन। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है थे। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के प्रधान थे और उनकी माता त्रिशला लक्ष्मी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह ज्ञान की प्राप्ति उन्हें जिम्भृत ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये भी बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब जो है हम लोग महावीर स्वामी की जन्म
और उनकी मृत्यु, साथ ही साथ उनकी जितने भी जीवनी है उसके बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के ये संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व में हुआ। उनका जन्म स्थान कुंडल ग्राम वैशाली में था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि माता का नाम त्रिशला और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या ओनज्मा था। कहीं कहीं आपको प्रियदर्शनी मिलेगा और कहीं कहीं ओनज्मा, तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। उनके जो है दामाद या जामाता जामाली थे और ये जामाली जो है आपको नाम याद रखना है क्योंकि महावीर स्वामी के पहले शिष्य जो हैं यही जामाली बने थे। उनके कुल का नाम ज्ञात्रिक था, ये भी ध्यान में रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंट दिखता है कि नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण में महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व और मृत्यु जो है 527 ईस्वी पूर्व बताया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग जैन धर्म की शिक्षा के बारे में बात करें तो जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बारे में भी बीपीएससी में पूछा गया है। जबकि आप देखेंगे बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न, संग धम इस तरह है, लेकिन जैन धर्म में जो है त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। इससे संबंधित प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है। अब जैन धर्म की 5 महाव्रत की बात करें तो ये है सत्य, दैट मीन्स झूठ ना बोलना, अहिंसा दैट मीन्स हिंसा नहीं करना, अस्तेय दैट मीन्स चोरी नहीं करना, अपरिग्रह दैट मीन्स धन का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य दैट मीन्स इंद्रियों को वश में करना। तो ये जो है महाव्रत हैं जैन धर्म के। 5 महाव्रत जो है महाव्रत में ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 4 आर जो है महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो है आपको पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। और जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक की बात करें तो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इसे वैल और वृषभ से जो है इंगित किया जाता है। वहीं द्वितीय तीर्थंकर की बात करें तो अजितनाथ है जिनको कि हाथी से इंडिकेट किया जाता है। वहीं 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जिनको सर्व से इंडिकेट किया जाता है और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जिनको सिंह से इंडिकेट किया जाता है। ये भी एग्जामों में पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं जैन संगतियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैन संगतियां जो है 2 हुई है। ये प्रथम जैन संगति ये पाटलिपुत्र बिहार में हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया है और इसकी विशेषता थी कि दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म विभाजित हो गया और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन भी इसी समय प्रथम जो है जैन संगति में ही किया गया था। वहीं द्वितीय संगति की बात करें तो ये बल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में और देवार्धी क्षमा शर्मन जो है इसकी अध्यक्षता की थी और जैन धर्म का ये अंतिम संकलन था। महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी और अनेकांतवाद या सियादवाद या सप्तभंगी ज्ञान का सिद्धांत जो है जैन धर्म से ही हमको मिलता है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में हुआ था और ये श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ था। श्वेतांबर जो कि श्वेत कपड़ा जो है धारण करने लगा था उसको श्वेतांबर कहा गया और दिगंबर जो कि जो है प्राकृतिक अवस्था में दैट मीन्स नेकेड अभी भी रह रहा था उसको दिगंबर कहा गया। दिगंबर
भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया था दिगंबर को। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता पर अपनाया गया। वहीं श्वेतंबर जो है ये स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा दिगंबर की तुलना में कम कठोर था श्वेतांबर। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे जो है शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश कल जो है हम लोग करेंगे शुंग और गुप्त वंश के बारे में। तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।